अगर कोई उसके ऊपर थोड़ा सा अनुध्यान करेंगे तो आपको हर बीज से लगाव हो जाए। कैसे बीज से पेड़ की सृष्टि होता है, इतने छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़। ये जो बीज का रहस्य है वो है आपकी अनुभव का तिजोरी। आपकी अनुभव की तिजोरी से ये सब घट रहा है। आपका शरीर भी उसी से प्रकट होता है। ये अनुभव जो हम बार बार कहते हैं, परसेप्शन जो बार बार कहते हैं, इंद्रियों के भाव से तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ज्ञान का उसमें सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। इंद्रिय और ज्ञान को मिलाकर जो अनुभूति आप अपने अंदर बीज की तरह आप उसे धारण करते हो, इसी से आपका हजार जन्म, हजार सोच, हजार आपका लाखों शरीर उत्पत्ति होते हैं। अगर बीज में सिर्फ कृष्ण है तो कृष्ण आपके जीवन में चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण रहेंगे। इसीलिए इसे बीज मंत्र कहा जाता है। इसका क्या बीज मंत्र है भी या नहीं? आज की जो आत्मा के बारे में इतना कहा जाता है, ये सिर्फ आपके भय नाश करने के लिए। इसे कोई, जैसे हमारे सनातन धर्म में हम जब मृत्यु, हमारा शरीर जब शांत होता है तो उससे हम जलाते हैं, पंचभूत से उसको मुक्त कर देते हैं। जितने बॉन्डिंग होते हैं एटम एटम, हम अग्नि तत्व ऊर्जा देकर सब सब मॉलिक्यूल्स एटम सब सबको मुक्त कर देते हैं। शरीर से जीवन मुक्त हुआ, शरीर भी मुक्त हो गया। ये अपना सोच। मृत्यु मतलब at atomic level also you are free, क्योंकि हम ऊर्जा देकर उससे मुक्त करते हैं। अग्नि में दहन करके उस काया को पंचभूत में मिलाते हैं। इतना बड़ा सोच। और आपकी हर एटॉमिक लेवल में आप ही का सोच है। सोच आपका बीज है। आपका कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी एक अणु भी कहाँ पड़ा तो आप ही के सोच के हिसाब से वहां वो अपना काम करेगा। आप एक सोच का पिटारा हो। आपके हर अणु में आप ही का सोच है। वो मरता नहीं है। यहाँ जो आत्मा अविनाशी होने का जो बार बार हमें कहा जाता है, इसका मतलब ये हुआ जो आप अनुभव करते हो और जो अनुभव करता है
और उस अनुभव को काल तक, काल की अंत तक सुरक्षित रख सकता है, वो इतना बड़ा सत्ता है। और बड़े सत्ते का जो बड़ा सत्ता होता है वो बदलता नहीं, जैसा था वैसा रहे। आपका छोटापन बदल सकता है, आपका बड़ापन नहीं बदलता। Your bad times can end, but your good times continues. यहाँ गलत चीज सुधर सकता है, इट्स वेरी इजी। हम लोग संसार में आते हैं, थोड़ा बहुत अपनी जो सोच होता है, अपना जो, उसको सुधारने के लिए हम शरीर धारण करते हैं, अपने आप को आहुति देते हैं इस संसार में। यहाँ कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। आप मन से, अपने सोच से कभी भी मत सोचिएगा यहाँ कहीं किसी का बुरा होता है, नहीं होता। जो अपने जीवन में विराट सत्ता के साथ अपना जीवन बिताता है, उसका तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बन जाता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में छोटी छोटी हरकतें करने के लिए इच्छा भी नहीं होती। जो विश्व रूप को धारण कर सकते हैं, उसे मनन कर सकते हैं और अपना विराटता को अनुभव कर सकते हैं, उनका छोटापन नहीं रहता है। छोटापन का मतलब है अपने आप को हर चीज में दोषी मानना। यू आर नॉट एट ऑल द कॉज ऑफ एनीथिंग। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप एक विराट सत्ता का अंश हो। अपने आप को आईने में देखकर अपने आप को छोटा मत समझो, अपना आईना आकाश को बनाओ। अपना जब जो जो इंसान आकाश को अपना आईना, पंचभूत को अपना आईना बनाता है, वो अपने तत्व के साथ बड़ा बड़ा बहुत सुंदर भाव से लिपटे हुए रहता है। इसीलिए कोई भी तत्व की जरूरत पड़ती है तो वो उस तत्व के जरिए बहुत सुंदर भाव से ऊर्जा को अपने जीवन में अनुभव करके एक ही सोच उसमें आता है। वो सोच क्या है? पूर्णता का सोच। ये पूर्णता का सोच क्या है? यही आत्मभाव का सोच। तो आपकी सोच, आपकी जो बीज है, इस बीज के कारण आपका जीवन में जितने सारे सोच उसी से पैदा होता है। आपके जीवन में भय का बीज आपने डाला तो भय ही पैदा हो। आपके जीवन में जो जो बीज आपने आपके सोच के हिसाब से आपने अनुभव किया, उसी का ही आप पौधा, पेड़, ये सब बनेगा और उससे और बढ़ेगा।
तो विराट सत्ता के साथ जुड़ते हुए अपने आप को विराटता का एक हिस्सा मानते हुए अपना सोच को थोड़ा देखिए। आप क्या सोच सकते हो और क्या सोच रहे हो। आप मैं ईश्वर हूं, आप ये सोच सकते हो। मैं मरणशील शरीर हूं, आप ये सोच रहे। ये जो बार बार इतने सारे युग जो चल रहे हैं, ये युग तो बार बार आएंगे और बार बार ये घटना, आपको ये शरीर मिलेगा। आप कितने बार अपना स्वरूप को दर्शन किए बिना इस संसार की इस भ्रम में अपने आप को प्रियमाण करके जो खुली, जो मुक्त है, उससे आप अपने सोच के जरिए बंद करके रखकर अपने आप को मारते रहो। खुद को हम मारते हैं अपने सोच के जरिए और मृत्यु को डरते। We kill ourselves and we are afraid of death. खुद को मारने वाले, खुद को पैर की, खुद की पंक्ष जो जो पंख होते हैं उसको काटने वाले, अपने आप को कैद करने वाले, खुद को मिटाने वाले, खुद की खैर कैसे मांग सकते, कैसे मांग सकते। तो अपने सोच को विराटता में परिणत कीजिए। आपको क्या, क्यों नहीं अनुभव हो रहा। ये सारा वैभव, ये सारा विश्व ब्रह्मांड एक सोच ही थी। आप नहीं सोचेंगे तो आपके घर की छोटी सी चीज में आपका सोच रह जाएगा, ये आपका नुकसान है। आपको कौन मना करता है ब्रह्मांड के बारे में ना सोचने के लिए। आप आपका सोच विराट ना करने के लिए कौन मना करता है। तो कहाँ आपका सोच है। मान सम्मान में, आपकी किसी के साथ अनबन में, तो आप उसमें पढ़िए। आप क्या सोच सकते हो और क्या सोच रहे हो। बार बार बोलती हूँ कि सोच ही आपका बीज है, उसी से आपका मन का पेड़ उगता है और इसी मन के छाया के नीचे आप आपका समय बिताते हो। अच्छी सोच, अच्छी बीज डालो, विराट अंश का बीज डालो। कहाँ फंसे गए, फंस, ये छोटी मोटी चीजों से फंसते फंसते आप अपने आप को कैद करके अपने आप को मारते हुए आप चित्कार कर रहे। डोंट किल योरसेल्फ। जो आपके ऊपर निर्भर करता है आपका सोच। आप आत्मा हो, आप शरीर हो, या आपका सोच है। आपका बीज है, उसी के हिसाब से पौधा निकलेगा, उसी के हिसाब से आपको छाया मिलेगा।
आपको फल मिलेगा। आप बड़े पेड़ की बीज आप अगर बोते हो तो बहुत सारे पंछी पशु आकर उस पेड़ में रहते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आपका सोच कहाँ फंसे हो, घर की वस्तुओं में, इंसानों की जो व्यवस्था में, आपके लिए वो बहुत छोटा सोच। हमारे जितने सारे सिंबोलिज्म है, चाहे वो श्रीमन नारायण, शंकर शिव जी की हो, वो बड़े सुंदर। वैकुंठ एक सोच है कि समंदर जिसमें नारायण जी शयन है, वो एक सोच है। वो क्यों नहीं बनता हमारा सोच का अंश? बचपन में जब आप परियों की कहानी सुनते थे तो कितना सोच था और कितना आपका उमंग था, कितना विराटता था, कितना सुंदर था आपका जीवन में। उस सोच की बलबूते पर आपने कितना समय अच्छा, उस बचपन का समय कैसा गया उस सोच की वजह से। फिर क्या हुआ? परियों की कहानी से लेकर आत्मभाव तक तो पहुंचना था, कहाँ घुस गए संसार की वस्तु और व्यवस्था में। तो जो भी कीजिए सोच के साथ थोड़ा ठीक से व्यवहार कीजिए, अपना सोच सब कुछ। क्या इतना चलेगा? यस। हाँ अर्पिता, यस। आप क्या सोच सकते हो और क्या सोच रहे हो? आप सालुक्य भक्ति सोच रहे हो कि हम कृष्ण के पास बैठे हैं, और आप सोच रहे हो कि मेरा बेटा मेरे पास बैठे। आप ईश्वर का वैभव को अनुभव कर सकते हो जब उनका वर्णना करते हो। जब ईश्वर की वैभव आप, उनका जो वर्णना है, उनकी जो आभा है, उनकी जो तैयारी है, उनका जो आभूषण है, जब हम वर्णना करते हैं तो हम भी उस आभूषण का मालिक बन जाते हैं, क्योंकि हम पहनाते हैं। जब एक एक किरटी से लेकर उनकी मयूर पंख तक हम उनका वर्णना करते हैं तो कौन आभूषण उनको देता है? हम ही तो देते हैं। तो हम जो ईश्वर को सजाते हैं उसके लिए फिर मन को छोटा कर लेते हैं। जो ईश्वर को सजाता है, हाउ कैन यू डू इट? आप कैसे कर सकते हो? ईश्वर को सजाने वाला मन खुद में इतना पूर्ण है कि वो उसको वो सब आभूषण उसी से ही निकला है। आपको क्या चाहिए? यू आर गिवर। सोच, यही तो सोच। हमारे जितने सारे भजन है, कीर्तन है, मनन है,
ये सब इस सोच को उर्वर करने में जाता है। एक बार आपका सोच का बीज ठीक से बना तो उसका जो छाया, उसका जो वृक्ष आप बनाओगे वो कल्प वृक्ष की तरह होगा। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सोच का क्या मृत्यु है? आप मर सकते हो। सोच का मृत्यु नहीं, आप एक सोच है। हरिओम प्रभु जी, हरिओम सब प्रेमियों को हरिओम हरिओम हरि।